हस्तिनापुर की वो सभा आज भी गूंजती है। वो कथा आज भी जीवित है, हर उस समय में जब सत्य अकेला पड़ जाता है और अन्याय बहुमत में खड़ा हो जाता है। महाभारत हमें ये नहीं सिखाता कि युद्ध कैसे जीता जाता है, बल्कि ये सिखाता है कि युद्ध से पहले मौन कैसे अपराध बन जाता है। हस्तिनापुर सत्ता का केंद्र था। वहां भय का राज था। भय जो सत्य को दबा देता है, भय जो गुरु को मौन कर देता है, भय जो वीर को दर्शक बना देता है। उस दिन जब शकुनी के पासे फेंके गए तो केवल युधिष्ठिर नहीं हारे थे, धर्म को चुनौती मिली थी और सभा में बैठे हर व्यक्ति को पता था कि ये खेल नहीं, षड्यंत्र है। फिर भी सब मौन रहे। युधिष्ठिर ने अपना राज्य हारा, अपने भाइयों को हारा और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। सभा में अधर्म का उत्सव मनाया जा रहा था। दुर्योधन की आंखों में विजय का नशा था, शकुनी के चेहरे पर षड्यंत्र की मुस्कान थी। और तब दुशासन ने द्रौपदी के बालों से पकड़कर सभा में घसीटा। उस क्षण द्रौपदी ने जो प्रश्न पूछा वो आज भी हर न्यायालय में गूंजता है। क्या एक पराजित व्यक्ति किसी अन्य को पराजय में झोंक सकता है? सभा मौन रही। भीष्म पितामह जो धर्म के स्तंभ थे, मौन रहे। द्रोणाचार्य जो गुरु थे, मौन रहे। कर्ण जो वीर था, मौन रहा। सत्ता के सामने सत्य अक्सर अकेला पड़ जाता है। और तब शुरू हुआ वो दृश्य जिसे देखकर मानवता शर्म से सिर झुका लेती है। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू की। पांचाली की मर्यादा को नंगा किया जा रहा था और सभा तमाशा देख रही थी। कभी कभी मौन सबसे बड़ा अपराध बन जाता है, विशेषकर तब जब मानवता को नंगा किया जा रहा हो। द्रौपदी ने सबसे पुकारा, पांडवों से, भीष्म से, द्रोण से, पर सब अपनी अपनी मजबूरियों में कैद थे। तब द्रौपदी ने आंखें बंद की और पुकारा, हे केशव, यदि आज धर्म पराजित हुआ तो आने वाली पीढ़ियां अन्याय को ही नियम मान लेंगी। आज मैं नहीं, न्याय तुम्हें पुकार रहा है। और तब हुआ वो चमत्कार जो इतिहास बन गया। जहां मानव असफल होता है, वहां धर्म स्वयं प्रकट होता है। द्रौपदी की साड़ी अनंत हो गई। दुशासन थकता गया, पर साड़ी समाप्त नहीं हुई। कृष्ण ने मर्यादा की रक्षा की थी। दुशासन का अहंकार टूट गया था। सभा में सन्नाटा छा गया था। उस दिन द्रौपदी ने कुछ नहीं कहा, बस मौन रही, पर उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग थी। उसने अपने बाल खुले छोड़े और प्रण लिया कि जब तक दुशासन का खून इन बालों में नहीं लगेगा, तब तक ये बाल बंधे नहीं होंगे। जो अन्याय बोया जाता है वो समय पर युद्ध बनकर रुकता है। पांडव वनवास गए, 13 साल का कष्ट झेला, पर धर्म का साथ नहीं छोड़ा। जिससे धर्म का साथ मिल जाए उसे कष्ट भी मजबूत बनाता है। और जब वे वापस आए तो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं थी, वो उस सभा का उत्तर थी जो वर्षों पहले मौन रही थी। गीता का उपदेश उस हर व्यक्ति के लिए था जो सत्य और सुविधा के बीच फंसा हो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि धर्म की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, चाहे सामने अपने ही लोग खड़े हों। निहार, आज भी यही प्रश्न है। महाभारत समाप्त नहीं हुआ, वो हर युग में दोहराया जाता है। आज भी कहीं ना कहीं कोई द्रौपदी अपमानित हो रही है, कहीं ना कहीं कोई सभा मौन है, कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है और लोग तमाशबीन बने खड़े हैं। प्रश्न ये होता है कि क्या तुम खड़े होगे? क्या तुम उस भीड़ का हिस्सा बनोगे जो मौन रहती है, या उस एक व्यक्ति की तरह बनोगे जो अकेले ही सही पर सत्य के साथ खड़ा होता है? धर्म कभी जल्दी नहीं जीतता, पर जब जीतता है तो इतिहास बन जाता है। महाभारत की यही शिक्षा है। मौन कभी विकल्प नहीं है जब न्याय दांव पर हो। और जब तुम धर्म के साथ खड़े होते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। बस साहस चाहिए, वही साहस जो द्रौपदी ने दिखाया था जब उसने कृष्ण को पुकारा था।